जय गुरुदेव। एक छोटी सी घटना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, पहली बात तो एक ये है, जब गुरु किसी पर दया करते हैं, जब भगवान की कृपा होती है तो वो 3 चीज़ें देते हैं। नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 गरीबी, और नंबर 3 वो देते हैं बेइज्जती, अपमान, ये सब देते हैं। ये गुरु की मौज होती है, इन पर मालिक की कृपा होती है। पर ये किसी को नहीं चाहिए, ये कोई नहीं लेना चाहता है कि हमें ये सब बदनामी हो, हमारा अपमान हो, हमें गरीबी हो, हमें बीमारी हो, ये कोई नहीं चाहता। पर जिस पर मालिक कृपा करते हैं उसके साथ ऐसा होता है। और एक सच्ची घटना है, मैं बता रही हूँ, सुनी हुई है पर ये सच्ची है। एक बार एक राधा स्वामी की भक्त थी, एक बहन जी, और वो जा रही थी सत्संग के लिए। तो उनका नियम था कि वो रही तो बहुत बड़े घर की, पर वो सत्संग के लिए पैदल जाया करती थी। तो रास्ते में जा रही थी तो सत्संग का टाइम भी हो चुका था, और एक भाई साहब जा रहे थे, वो विकलांग थे, एकदम पैरालाइज था उनके, विकलांग थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इनका सहारा देते हैं और ये भी समय से सत्संग पहुंच जाएंगे और अपनी सेवा भी हो जाएगी। यही सोचकर उसने साथ में ले लिया और कंधे पर हाथ रख के उनको बराबर लेकर के चली गई। सत्संग घर पहुंची, वहाँ सत्संग सुनी, फिर वहाँ भंडारा चल रहा था, प्रसाद वगैरह उन्होंने पाया। और उसके बाद उन्होंने इत्तेफाक पड़ा कि जहाँ पर उन भाई साहब का पत्तल रखा था वहीं पर वो बहन जी का भी पत्तल आ गया। तो वो भाई साहब वैसे जो खाते वो नीचे पत्तल में गिर जाता, 2-4 सीट अंदर जाती, उसके बाद वो नीचे गिर जाता। बहन जी देख रही थी तो उन्होंने सोचा कि लाओ क्यों ना हम खिला दें इनको अपने हाथों से, गुरु भाई ही तो है। तो उन्होंने अपने हाथ से उन्हें भोजन करा दिया। अब भोजन कराने के बाद वो कुछ खाए कुछ नहीं खाए, वो देख भी रही थी। हालांकि उन पत्तल में लार और खाना भी छूट रहा था, बड़े मतलब अब बहुत विकलांग थे तो उनको बड़ी बुरी हालत थी उनकी, लकवा मार गया था। तो जैसे कि तैसे वो खाना खिला दिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा खाना बच गया। जो खाना बचा तो बहन जी हाथ धो ली और अपना खाना खा ली पत्तल का। फिर दोनों पत्तल उन्होंने सोचा कि लाओ अच्छा हम फेंक देते हैं। वो पत्तल दोनों लेकर के गई तो वहाँ जो बैठे थे सेवादार पत्तल देखने वाले, उन्होंने कहा कि ये आपके पत्तल में भोजन है, इसको साफ करो। उन्होंने कहा भाई मेरा नहीं है, ये किसी भाई का है, मैं उनको जानती भी नहीं, और मैंने उन्हीं का ये पत्तल लाया। तो देख तो सब लोग रहे थे। बोले कि नहीं मैंने देखा तुम अपने हाथ से भोजन करा रही थी। बोली हाँ मैं करा तो रही थी, पर वो कर नहीं पा रहे थे भोजन, तो इसीलिए मैं करा रही थी भोजन, बाकी मेरी कोई जान पहचान नहीं है उनसे। बोले कुछ भी हो पर ये पत्तल आपको सही करना पड़ेगा, पूरा साफ करके ही डालना पड़ेगा। बोली नहीं भाई, वो भी विनती करने लगी कि मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, और इसमें उनके झूठा है, मैं नहीं खाऊंगी। हालांकि वो देख रही थी उसी में खाना मुंह से गिर रहा था, लार गिर रही थी, तो उसने खाना खाने से इनकार किया। पर वो जो सेवादार भाई साहब बैठे थे उन्होंने कहा नहीं ये पत्तल आपको साफ करना ही पड़ेगा। उन्होंने पत्तल को साफ किया, रोते हुए खा लिया वो खाना, और फिर भजन पे बैठ गई, रोने लगी। बोली कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, इतना भजन सिमरन करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उनको राधा स्वामी की व्यास गद्दी के जो हुजूर महाराज हैं उन्होंने दर्शाया, दर्शन दिया और बोले कि देखो तू कई जन्म सुअर बनती और गंदा खाती, पर आप सत्संग आती हो
और सेवा करती हो, सिमरन करती हो, भजन करती हो, इसीलिए आपका ये काट के थोड़ा सा बचा है। और ये अब आपने खा लिया झूठा, इससे आप उद्धार हो जाओगी, क्योंकि आपको सुअर की योनि नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर हमें अच्छे कर्म करते समय कुछ बुराई, कुछ ऐसा होता है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये मालिक की दया है। कहीं ना कहीं हमारे बड़े कर्म कट करके छोटे कर्मों में जुड़ रहे हैं। इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। आप लोग, ये छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, और ये सीख मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग भी अगर ऐसा कभी होता है आपके साथ, तो यही सोचना कि मालिक बहुत बड़ा कलेश था, उसको काट के छोटे में कर दिया, छोटे छोटे में सबको दे दिया। बस। जय गुरुदेव।